यहाँ पे को चैनलिंग में किसी ने बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है अबाउट ग्रेजुएशन एंड हार्वेस्ट। उन दोनों में क्या फ़र्क है? तो आइए देखते हैं। प्रश्नकर्ता, क्या आप बता सकते हैं कि ग्रेजुएशन और हार्वेस्ट से मतलब कि ग्रेजुएशन एंड फसल से आपका क्या मतलब है? तो को कहते हैं हम को के लोग हैं और आपके प्रश्न से अवगत है। फसल की अवधारणा से सभी परिचित हैं और आपके ग्रह पर अपने 39 वर्षों के लंबे अनुभव में उसने उन शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो आपके बाइबल में कहे जाने वाले में निहित है। इस विशेष पुस्तक में हार्वेस्ट की यानी कि फसल की छवि का एक विशेष अर्थ है, क्योंकि यीशु के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति के अपनी शिक्षाओं में फसल के बारे में एक कहानी पेश की है। वास्तव में इस इकाई ने फसल के बारे में कई शिक्षाएं पेश की। इन शिक्षाओं के मामले में सब कुछ कहानी और छवि में पेश किया गया था, क्योंकि फसल का यह संदेश वाहक ग्रह के वास्तविक बदलाव से 2000 या उससे भी ज्यादा साल पहले आया था, जो केंद्रीय सूर्य के चारों ओर आकाशगंगाओं के महान सर्पिल में अनुभव के दूसरे घनत्वता अंतरिक्ष समय के भीतर एक और क्षेत्र में था। यीशु के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के लिए फसल के रूपक का मुख्य जोर यह था कि खेत फसलों से सफेद हो चुके थे और सब कुछ पक चुका था और कटाई के लिए तैयार था, लेकिन कटाई के लिए पर्याप्त श्रमिक नहीं थे। और इस शिक्षक का अनुसरण करने वाले के लिए यह आह्वान था कि वे अपने अपने तरीके से उन खिली हुई और परिपक्व आत्माओं को जगाने की संभावना को बढ़ाने का सम्मान और कर्तव्य ले, जो 75,000 वर्षों के ज्ञान का गौरव और उत्पादन है, ताकि वे उस अंतिम कदम को पार कर सके, प्रेम के कारण की सेवा करने के एक कायरतापूर्ण इच्छा से, एक जुनून और आग में जो स्वयं के बारे में और ग्रह के लिए बहुत ही केंद्रित और प्रेमपूर्ण तरीके से सेवा करने के लिए है। वास्तव में फसल के बारे में अन्य कहानियों में से एक में इस कहानी इकाई ने सुझाव दिया कि मजदूर अंगूर की कटाई करने के लिए एक दाख की बारी में गए और दिन के अधिकांश समय काम किया, और कुछ ऐसे भी थे जो अंगूर पर काम करने के लिए दिन में बहुत देर से आए। फिर भी कार्य दिवस के अंत में सभी को एक ही सिक्का दिया गया। यह फसल के बारे में भी सच है। यह मायने नहीं रखता है कि 75 वर्षों 1000 वर्षों के सीखने में स्वयं की वास्तविक प्रकृति की जागृति और प्राप्ति कब हुई। मायने केवल यह रखता है कि ऐसा हुआ। यीशु मसीह के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति आने वाले समय और जो पहले से ही आंशिक रूप से यहाँ मौजूद है के संदेशवाहकों में से पहले थे। वह बिना शर्त प्यार का युग था, जो कि चौथा घनत्व है। यह तीसरे घनत्वता के पाठ की प्रकृति है। स्नातक तब होता है जब दिल जीवन की आधी से अधिक परिस्थितियों में दूसरों के कल्याण, खुशी, आराम, सुरक्षा और सेवा के लिए खुला रहने में सक्षम होता है। दिल को जागरूक करने और खुले दिल में निहित सत्य को जानने की इच्छा के साथ प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। दिल को खुला रखने से साधक के लिए सीखने की प्रक्रिया काफी सक्षम हो जाती है और दूसरों की सेवा करने का प्रयास करने से प्रेम की आंखें खुलने लगती है।